Assalamu alaikum students. Relations and functions, lecture number 5, that is logarithmic functions. अब logarithmic functions में हम देखेंगे कि logarithmic function की नेचर कैसी होती है, ग्राफिकल नेचर कैसी होती है, उसकी डोमेन इनपुट, डोमेन रेस्ट्रिक्शंस, डोमेन उसकी रेंज कैसे होती है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर को इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि द लॉग ऑफ LOG, लॉग ऑफ n टू द बेस a is मतलब इक्वल टू, is exponent indicating the power to which the base a ओके लेट से कोई नंबर है आपका यहाँ पे, लेट से लॉग ऑफ n विथ बेस a लेट से आपका x के बराबर है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं बेस a को। ये हमारे पास ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इक्वेशन इसका अल्टरनेटिव, इसका जो आपके पास इक्विवेलेंट फॉर्म है, या इसकी ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होती है, तो आपका जो a है वो उस साइड पे चला जाता है, और ये उस साइड वाला जो इस साइड वाली, राइट साइड वाली जो भी क्वांटिटी है वो इस a के पावर में आ जाती है। n उधर ही रहता है, लॉग ख़त्म हो जाता है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ दिस लॉगरिथमिक इक्वेशन वी हैव an exponential equation, that is n is equals to a power x, a power x is equals to n। ठीक है, इसके बाद ये समझें कुछ बेसिक चीज़ें। ये जो लॉगरिथम होता है विथ बेस 10, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम इसको बोलते हैं हम, और इसको इन जनरल लॉग ऑफ 10 को हम लॉग भी लिखते हैं सिंपली। मतलब अगर लॉग लिखा हो तो इसका मतलब यही है कि इसका बेस कंसिडरेबल है, इसका बेस कंसिडर करना है कि इसका बेस 10 ही है। ये अंडरस्टूड है, ओके। इसको बोलते हैं, मतलब log with base 10 is called common logarithm, और LOG लिखा हुआ है तो समझ जाएं कि उसका जो बेस है दैट इज 10। दूसरी बात कि यहाँ पे आपने ये चीज़ भी देखी होगी ln, ये होता है नेचुरल लॉगरिथम। इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम। This is nothing but log but with base e। अब ये आपका कोई आपका अल्फ़ाबेटिक लेटर नहीं है। यहाँ पे e जो है वो ऑयलर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है, एक रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 एंड सो ऑन, इस तरह चलती रहती है। तो द लॉग विथ बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, और उसको हम ln से शो करते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको अगर ये वाली चीज़ दिखती है समझ जाएं कि लॉग है विथ बेस ई, ओके। उसके अलावा ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए, ये डिफाइंड होता है कब, जब आपका एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब आपका जो इनपुट है लॉग के अंदर, इनपुट में पहले भी बता चुका हूँ, लॉग कहता है मेरे अंदर जो इनपुट दो, मतलब लॉग की जो डोमेन होती है एक्स की बात करूँ अगर, तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इज द डोमेन ऑफ लॉगरिथम। मतलब एक्स जो है आपका वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस। ये जो बेस है, तो बेस के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। बेस जो ए है दैट आल्सो must be a positive number but not be equal to 1।
इसके लिए एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन है, कीप इन माइंड। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्यों है, ए ग्रेटर देन 0 क्यों चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 क्यों 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 नहीं चाहिए, मतलब ए इक्वल टू 1 क्यों नहीं चाहिए। एक्चुअली आप ए इक्वल टू 1 पुट करके देखें ना क्या बनता है। ठीक है, आप खुद पुट कर, चलो मैं पुट करके दिखाता हूँ। log of x with base 1 is equals to let's say y, तो ये क्या हो जाएगा, x is equals to 1 की पावर y। क्या ये कभी भी ट्रू हो सकता है, कि कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। दैट इज वाई आपका जो बेस है दैट मस्ट नॉट बी 1 और दैट मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। ओके, और जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, log x, log ऑफ x विथ बेस a, उनका जो ग्राफ होता है तकरीबन इसके जैसा होता है। अब ये यहाँ पे देखें, ये इसको कभी टच नहीं करेगा, इसके साथ चलता रहेगा, लेकिन टेंजेंट होगा ये y इसके ऊपर, लेकिन ये इसको कभी टच नहीं करेगा। टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर टच कर दिया तो टच करने का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, वाई एक्सिस के ऊपर तो एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब आप लॉग के अंदर 0 इनपुट दे रहे हैं, जो कि हमने पहले ही मना करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये इसको कभी टच नहीं करेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखें कि जो राइट ऑफ वाई एक्सिस वाला पोर्शन होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, तो देखो इसकी जो डोमेन है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि एक्स पॉजिटिव, वो तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो इसका ग्राफ भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाया करे। जिन क्वाड्रेंट्स में डोमेन लाया करती है उन्हीं क्वाड्रेंट्स में आपका पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। और आप ये भी देख लें कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये नेगेटिव, बड़े से बड़ी नेगेटिव वैल्यू, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बड़े से बड़ी नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है आउट एज एन आउटपुट। मतलब इसका जो रेंज होगी दैट विल बी ऑल रियल नंबर्स। देखो इसका ग्राफ ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। सॉरी, आप यहाँ पे देखें कि log ऑफ x विथ एनी बेस a, मतलब कंसीडर कर लें कि x ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ओके, ये उसका ग्राफ। आप यहाँ पे भी चेक करें कि ये लॉगरिथम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऊपर ऊपर y की वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे बड़ा वैल्यू x का पुट करते जाएंगे। तो इसका मतलब y जो पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है y। इसकी जो रेंज होगी, इसका मतलब दैट विल बी, इसकी रेंज, डोमेन की बात कर ली, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स, जो कि मैं पहले बेसिक डोमेन रेंज वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुका था, बट यहाँ पे शायद ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि कैसे इसकी डोमेन जो है या इसके कैसे ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे इसकी डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसकी ग्राफिकल नेचर उसकी डोमेन के हिसाब से कैसे बन रही है और इसकी रेंज उसके ग्राफ से कैसे हमने एग्जामाइन ऑब्जर्व कर ली। ओके, उसके अलावा कुछ रह गया तो उसके अलावा देखें, अच्छा यहाँ पे log with any base, log with any appropriate base a, log of 1 with any appropriate base a, यानी कि a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ये हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्चुअली 1 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ओके, तो बेसिक डिस्कशन में इतना ही। चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो 9th और मैट्रिक में आपने लॉगरिथम्स पढ़े, उस तरह से इसको सोल्व करते हैं।
कहता है कि log ऑफ 8 विथ बेस स्क्वायर रूट 2 ये किसके बराबर होगा? तो लेट से इट इज इक्वल्स टू x log ऑफ 8, या इसको डायरेक्ट चलो प्रॉपर्टी से भी करके दिखाऊंगा, और जो आपने मेथड पढ़ा हुआ 9th 10th तक उससे भी करते हैं। log ऑफ 10 विथ बेस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू लेट से x, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बन जाएगा दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 होल पावर x। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 पावर x। यहाँ पे बेस सेम बनाने के लिए यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे या तो बेस सेम बनाऊँ, मैं कैसे बना सकता हूँ बेस सेम? एक्चुअली 2 पावर 3 लिखा हुआ है, उसको 2 पावर 3 ही छोड़ दें। ये जो स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली रिटन एज x की पावर, सॉरी माय बैड, दिस इज एक्चुअली रिटन एज 2 की पावर x, तो पहले से पढ़ा है 2 की पावर 1/2, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब पावर में 2 के पावर में क्या आ रहा है? x डिवाइडेड बाय 2। नाउ बेस सेम है, बेस सेम है तो हम पावर्स की इक्वेशन बना सकते हैं। x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 by cross multiplication from here we have x is equals to 6, so our option D is the right answer। उसके बाद प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कि आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, जैसे ये log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स, सॉरी एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो वो किस तरह होता है? log a इंटू बी या log m इंटू n किस तरह होता है? विथ सेम बेस इज इक्वल टू log ऑफ m विथ बेस a प्लस log ऑफ n विथ बेस a। ये प्रॉपर्टी एक होगी, ये आपने पहले नॉन मैट्रिक लेवल तक पढ़ी है आपने। log ऑफ a m डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये भी प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि जो पावर होता है इनपुट का वो आप आगे लेके आ सकते हैं, तो ये इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ log ऑफ m विथ बेस a। तो ये प्रॉपर्टी अब भी अच्छा ये प्रॉपर्टी देखें, log ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर विथ सेम दैट पॉजिटिव रियल नंबर, log ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल टू 1 विथ सेम बेस, जो इनपुट दे रहे हैं आप बेस भी वही होना चाहिए, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। कीप इन माइंड, ये मतलब बिल्कुल हल्की सी प्रॉपर्टी है, लेकिन हर जगह आपको मतलब तकरीबन जगहों पे यूज होती हुई, यूटिलाइज होती हुई दिखेगी आपको। मैंने आपको बताया था log ऑफ 1 विथ एनी अप्रोप्रिएट बेस a, ये भी हमेशा 0 होता है, ये भी प्रॉपर्टी ईजी है। उसके बाद log ऑफ m है, इसको मैं बड़ा करके लिखता हूं, log ऑफ m विथ बेस a पावर n। तो बेस का जो पावर है वो आप जैसे यहाँ पे इनपुट का पावर था ना वो अपने आगे लेके आए, तो यहाँ पे भी आप आगे लेके आ सकते हैं, लेकिन वो डिनोमिनेटर में लेके आए, तो जो बेस का पावर होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1/n लिख दिया, अंदर में सेम सिंपली लिख लेता हूँ log ऑफ m विथ बेस a। इस तरह ये और प्रॉपर्टी है कि log ऑफ m विथ बेस a, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं क्वांटिटी को तो मैं लेके जा सकता हूं, लेकिन ये जो इनपुट है आपका m और ये बेस a है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 8, दैट इज बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है कि अगर आप बेस चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कोई बेस देना चाहते हैं, तो लेट से मैं मर्जी का अपना बेस इसमें नया b डालना चाह रहा हूं, तो वो कैसा दिखेगा कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेट कर लूंगा और दोनों जगहों पे मैं नया बेस डाल दूंगा, और इनपुट व्हाट अबाउट देयर इनपुट्स,
न्यूमरेटर में ओरिजिनल इनपुट जो भी था वही एम था, तो इधर भी एम। डिनोमिनेटर में जो ओरिजिनल का बेस था एज एन इनपुट डालेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, अगर आपने बेस चेंज करना हो तो ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर्टी है कि log ऑफ एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 मौसम प्यारा हो गया, बारिश। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। अगर केस ऐसा है, ए की पावर log ऑफ x विथ सेम बेस, जिसकी वो log जिसकी पावर में आ रहा है, इस तरह की कंडीशन है, यानी कि a की पावर में log है और log का बेस वही a है जिसकी पावर में log आ रहा है, तो उसको कैंसिल आउट करके आप इसकी जगह 1 लिख सकते हो और x को नीचे लेके आ सकते हो, तो इसका डायरेक्ट जवाब x आएगा। इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं कि अगर आपके पास में 5 की पावर log ऑफ x विथ बेस 5 हो, तो इसको कैंसिल आउट करके आप डायरेक्ट इसका आंसर x लिख सकते हैं। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि मतलब फर्दर इसके ऊपर सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। 2 की पावर log विथ बेस 2 ऑफ log ऑफ 1700 लेट से, तो ये बेस इसके सेम है और इसकी पावर में आ रहे, तो कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी 1700 आवर आंसर विल बी 1700। ओके ओके, मूव टूवर्ड्स द लास्ट प्रॉपर्टी। ये जहन में रहे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इस तरह की है, ए की पावर में आपका log है विथ log कौन सा, b बेस वाला, ए की पावर log ऑफ c विथ बेस b। तो ये इक्विवेलेंट होता है अगर आप ये वाला जो जिसके पावर में log आ रहा है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं बेस को सेम रख के, मतलब इसके जो इनपुट है वो ये इनपुट के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इनपुट नीचे आ सकता है, c की पावर log ऑफ a विथ बेस b। बेस आपने सेम रखना है, सिर्फ इन दोनों की प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट होते हैं, कहीं पे यूज करना पड़े तो कर जाए, हो सकता है यूज। ओके, ओके, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे इसको देख लें, अब प्रॉपर्टीज यूज करना शुरू कर देंगे। इसको दो मेथड से मैं सोल्व करना चाहूंगा, एक वो मेथड जो आपने पहले से पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी के हिसाब से भी मैं इसको सोल्व कर लूंगा। आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -3, और इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर, इसकी बेस 10 की पावर -2। लेट से ये x के बराबर है, तो ये log 10 रेज़ पावर -3 विल बी इक्वल्स टू 10 रेज़ पावर -2, ये और ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये इस तरह कुछ है। बेस से मैं पावर्स की इक्वेशन बना दो, -2x इज इक्वल्स टू -3। फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग x इज इक्वल्स टू 3/2 या x इज इक्वल्स टू 1.5। ये था मेथड 1। इसको स्मार्टली कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर -3, और इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर -2। और ये भी बताया था मैंने, जो पावर है वो आप आगे लेके आ सकते हैं, तो ये पावर इसका आगे लेके आए हम। और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आप भेज सकते हो, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया, उसको आगे आ गया। बाकी बच्चा हमारे पास क्या, log ऑफ 10 विथ बेस 10। मैंने क्या बताया था प्रॉपर्टी, देखो 3 प्रॉपर्टीज यूज हुई, एक ये इनपुट के पावर वाली प्रॉपर्टी जो पावर आगे लेके आते हैं, दूसरा बेस की पावर वाली प्रॉपर्टी जो कि बेस का पावर भी आगे लेके आ सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, तीसरी प्रॉपर्टी जो अभी हमने फाइनली डिस्कस की कि ये वाली प्रॉपर्टी किधर गई, अच्छा दैट वाज आई थिंक 4th प्रॉपर्टी। ओके,
log of any positive real number not equal to 1 with the same base is always equal to 1. So log of 10 with base 10 है, ये 1 हो जाएगा, और माइनस साइन में कैंसिल, ये आ रहा है 3/2 इज इक्वल टू 1.5. देखो कितनी आसानी से हो गया. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ये इसमें भी प्रॉपर्टीज से अब सोल्व करना शुरू कर देंगे, अपने आप को आदि बनाएंगे कि आप प्रॉपर्टीज यूज करें. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 से कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 का कुछ दिख रहा है, तो 3 का पहले हम बेस बना लेते हैं. तो इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 पावर -1, और इसके इनपुट को लिख सकते हैं 3 इंटू √3 लिखा हुआ है ना, √3 मतलब 3 इंटू 3 की पावर 1/2. अब ये बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा. अच्छा, ये इसकी बेस की पावर है वो मैं आगे लेके आ रहा हूँ, डायरेक्ट -1 आ गई. ठीक है, लॉग विथ बेस 3, और अब ये देखो बेस पावर सेम है तो पावर्स आपस में ऐड, इसका पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3/2. राइट, इस पावर को मैं अगेन आगे लेके जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -3/2 log of 3 विथ बेस 3, जिसको हम 1 पुट कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर इज 3/2 विच कैन बी रिटन एज -1.5. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज log of 2 plus √3 with base 2 minus √3. यहाँ पे देखें, हम कोशिश करेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ लग जाए, तो हम इसके साथ ना रेशनलाइज करके ना, यानी कुछ इसका काउंटर पार्ट 2 minus √3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके बेस के जैसा इसको कुछ बनाने की कोशिश करें. लेट्स स्टार्ट इट. 2 plus √3 पहले से ही बना हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यानी कि रेशनलाइज करना है, इसके काउंटर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते, दैट इज 2 minus √3. 2 minus √3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने विथ बेस 2 minus √3. अब देखिए, ये लेट से आपने ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, a² - b² कैन बी रिटन एज a minus b, डिफरेंस ऑफ 2² का फॉर्मूला, इंटू a प्लस b. तो अगर कहीं पे आपको इसके जैसा भी लिखा हुआ दिखे तो आप उसको रिटर्न में इसके फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये देखो, ये a है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू √3 है, तो आप कंसिडर कर ले यही फॉर्मूला यहाँ पे लगना है. a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा log ऑफ, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 माइनस √3 का स्क्वायर, दैट विल बी 3. स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3. अब एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे 1 बच गया. लॉग, और ये जो डिनोमिनेटर में पड़ी क्वांटिटी है 1 ओवर, मतलब यहाँ पे बचा क्या है 4 - 3 = 1, तो 1/2 minus √3 लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 minus √3 होल पावर -1 विथ बेस 2 minus √3. अब ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसकी पावर को पहले बाहर भेज के, इसकी पावर को मैंने पहले बाहर भेजा, -1 इधर आ गया, तो अब मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ. बेस भी एक जैसा है, इनपुट भी एक जैसा है, तो मैं कैंसिल आउट करके इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ. 1 into -1, 1 into -1 will be -1 is your final answer. Okay, start solving another question that is more interesting. Okay, मजा आएगा करते इंशाल्लाह. Next question we have, if log with base 11 1 minus 1/3 plus log with base 11 log of 1 minus 1/4, मतलब सारों का बेस एक जैसा है, इनपुट कैसे हैं 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, ये ऐड होके होते होते सेम बेस के साथ आखिर में कहाँ पे रुक रहे 1 - 1/40 242 नंबर तक. मैंने ऊपर एक प्रॉपर्टी
डिस्कस की थी कि log ऑफ m into n we can write it as log of m plus log of n, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे 3 नंबर्स भी हो ना, एम एन ओ भी हो, ये लेट्स यहाँ पे, तो उसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब log ऑफ m इंटू एन इंटू ओ विथ बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m विथ बेस a प्लस log ऑफ m n प्लस log ऑफ o। ठीक है, तो इस तरह के भले कितने भी हों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो इनपुट्स, तो उसको आप एडिशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। लाइक वाइज अगर आपका बेस सेम है तो इन सबको आप मल्टीप्लिकेशन में लिख के आ सकते हो, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 1 माइनस वन ओवर, मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि 1 माइनस वन ओवर रूट थ्री किस तरह का बनेगा। 1 माइनस वन ओवर रूट, सॉरी 1 माइनस वन ओवर थ्री विल बी 2 ओवर थ्री। यहाँ मैं लिखूंगा 2 ओवर थ्री इंटू, मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं रिटर्न में इसके फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। सही है ना। बेस तो क्योंकि सबकी सेम 11 है, 11 11 और आखिर तक यही चल रहा है सिलसिला। ये अगर x के बराबर तो x बताओ किसके बराबर, ठीक है, तो हमने सॉल्व करना है। 1 माइनस वन ओवर फोर को वी कैन राइट इट एज 3/4। उसके अलावा यहाँ पे 1 माइनस वन ओवर फाइव लिखा हुआ है, 4/5 के जो के बराबर है, तो यहाँ पे 4/5। ये चलते 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 आखिर में कितना आ रहा है, ये कितना बनेगा, प्रोडक्ट चलते चलते ये आखिर में बनेगा 241 divided by 242, right? 241 divided by 242। यहाँ पे 3 में कैंसिल हो रहा है, 5 फिर आगे वाले 5 से इस तरह कैंसिल होगा, कैंसिल होते 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 ये 241 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। बचेगा सिर्फ क्या, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 242, जो कि कैंसिल आउट हो सकते हैं अगेन। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, log विथ बेस 11 log ऑफ 1 divided by 121। हाउ सिंपल इट वॉज। इसको ऊपर जाके लिख सकते हैं इस तरह का कि पहले तो 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, तो 1/11 का स्क्वायर को हम फर्दर लिख सकते हैं 11 की पावर -2, और ये -2 आगे आ जाए तो ये 11 विथ बेस 11। इसको अगेन आप 1 के बराबर लिख सकते हैं, 1 इंटू -2 विल बी -2 इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको दिया गया कुछ डेटा दी गई है कि log ऑफ 2 विथ बेस 7 इज इक्वल टू m के बराबर है, अगर m के बराबर है देन log ऑफ 28 विथ बेस 49 सॉरी किसके बराबर होगा। अब ये कोई आंसर आने वाला है m की टर्म्स में, आप कंफ्यूज ना हो कि इसको किस तरह सॉल्व करें। ऑप्शंस दिए होंगे उस डायरेक्शन में लेके जाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ वो एमसीक्यूज के साथ मतलब ऑप्शंस के साथ लेके आऊँ, फ़ायदा होगा, मतलब अल्टरनेटिव भी सोचा जा सकता है फिर। माय बैड, इंशाल्लाह आई विल टेक केयर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ओके, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसका बेस दे के 7 है, तो अच्छा रहेगा कि हमें जो चाहिए उसका भी बेस 7 बना दें। log ऑफ 28 और 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। आपको पता है बेस की पावर बाहर आ सकती है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा इसका अल्टरनेटिव फॉर्म 1/2 log ऑफ 28 विथ बेस 7। अब यहाँ पे आके अटक गए, लेकिन अटकना नहीं है। इस 1/2 को मैं बाहर लिखूंगा
अच्छा 28 है ना, इसको तकसीम कर दो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 4 into 7 कर दो इसको, 4 7 28 होता है। बट वैसे क्यों करूँगा, क्योंकि आगे वाले स्टेप में मैं इसके साथ इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मतलब देखो log a इंटू बी लिखा हुआ है ना, log m इंटू n लिखा हुआ है, तो log m प्लस log n की फॉर्म में इसको लिख लूंगा मैं। log ऑफ 4 विथ बेस 7 प्लस log ऑफ 7 विथ बेस 7, इसका जवाब तो 1 आ रहा है। तो 1/2 जब उसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो तो बन जाएगा आपका 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आपका log ऑफ 2 विथ बेस 7 वॉज इक्वल्स टू m, तो इसमें m पुट होने वाला है और ये x के साथ 1/2 भी है, तो 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर विथ बेस 7। ये 2 आगे आ जाएगा, जैसे ही आगे आएगा तो 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये तो मुझे गिवन है, गिवन में क्या है, ये किसके बराबर है, m के। मेरे पास फाइनल आंसर है 1/2 प्लस m। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, आई थिंक, यस, या इट विल बी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग इट। यहाँ पे अगेन एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगेगी, ये इसके जैसा है, दोनों का बेस एक जैसा करना चाहेंगे हम। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें जब भी अपनी मर्जी से, देखो हमने जो बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log ऑफ m विथ बेस a इज इक्वल्स टू, आप बेस चेंज कर सकते हो। मैंने b सेट कर लिया, इसके बाद ये इनपुट डिनोमिनेटर में आए और इधर m आ जाए न्यूमरेटर वाला इनपुट, ओके। तो अपनी मर्जी से बेस सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखें कि आपका बेस 5 है, तो हम कोशिश करेंगे इसका भी बेस 5 हो ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। दोनों का बेस जब सेम होता है तो थोड़ा मतलब थोड़ा हम इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं इसको सोल्व करने में। तो चलिए इसका जो वो है बेस है वो 5 कर देते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो ये log ऑफ a विथ बेस 5 इंटू log ऑफ x विथ बेस a, ये लिखा हुआ है। अब इसको जब जैसे मैं इसका ना बेस जो है मैं 5 करना चाह रहा हूँ, मतलब log ऑफ x विथ बेस a का मैं बेस 5 करना चाह रहा हूँ, तो मैं दोनों साइड पे सेट कर लूँगा 5 के साथ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 के साथ वाला बेस। अब ऊपर यही वाला बेस इनपुट और डिनोमिनेटर का जो इनपुट होगा वो ओरिजिनल का बेस होगा। तो मतलब इसकी जगह मैं ये वाली क्वांटिटी लिख सकता हूँ। तो ये वाली क्वांटिटी लिखने पे log ऑफ x विथ बेस 5 डिवाइडेड बाय, मेरे पास में आ जाएगा log ऑफ 5 विथ बेस a। ये एक जैसे हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यही क्वांटिटी हमें 2 के बराबर दी गई है। तो बताओ x किसके बराबर है, आपके पास में आ गया है log ऑफ x विथ बेस 5 इज इक्वल्स टू 2। फ्रॉम हेयर इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 5 साइड पे चला जाएगा, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 इज योर फाइनल आंसर, ऑलराइट। इसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, किप्स की बुक में भी दिया गया है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला करता है, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो अब आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। ओके, let's start solving it. अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये जो शुरू वाला लॉग है उसके लिए ये पूरा का पूरा इनपुट है, समझ आई बात, इसके लिए ये पूरा का पूरा इनपुट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको पूरे को
एन कंसीडर कर लेता हूँ। एन को जो भी एन है, जो भी इनपुट होता है वो इधर ही पड़ा रहता है ना, तो ये आपका इधर ही पड़ा रहे, सही है, क्योंकि ये इनपुट है। ओहो, ये पड़ा हुआ है ना, लॉग ऑफ एन विथ बेस ए इज इक्वल टू एक्स हो, तो हम एन को इधर ही रहने देंगे, ए उस साइड पे चला जाए, एक्स उसकी पावर में आ जाए। सेम फॉर हेयर, ये जो इस बाहर वाले लॉग के लिए अगर सॉल्व करें तो उसका इनपुट ये है, तो इसका इनपुट इधर ही रहने दो, लॉग विथ बेस 3 इंटू लॉग ऑफ, इस तरह का, और जो भी उस साइड पे पड़ा था वो पावर में चला जाएगा, और इसका ओरिजिनल का बेस क्या था 2, तो ये 2 और ये पावर में चला जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 2 है। ओके, अब इस वाले लॉग के लिए सोल्व करेंगे, इस वाले लॉग के लिए ये अंदर वाला इनपुट है, तो अंदर वाला इनपुट इधर सेम ही रखें, x 2, ये उस साइड पे चला जाएगा, ये देखो, ये तो 2 के बराबर ही था ना, तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये 9 हो गया, log ऑफ x विथ बेस 2 इज इक्वल टू 9। इसको फर्दर सिंपलीफाई करने पे हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 2 पावर 9, ये आंसर होता तब भी सही था, और इसको हम x इज इक्वल टू पावर 9 जो होता है वो 512 होता है। योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग को और खोलेगा। log of x with base 2 plus log of x with base 4 plus log of x with base 16, सॉरी हाँ यस, इज इक्वल्स टू, अगर 21 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बेस को सेट करें, बेस कोई एक यूनिफॉर्म बेस बनाए जो कि सबके लिए सेम हो। तो देखो बन रहा है, अगर हम प्रॉपर्टीज को यूज करें तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 और 2 की पावर, ओहो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये 2 इसका बाहर आ जाएगा इधर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x विथ बेस 2। सेम फॉर हेयर, अगर इसको मैं इसका बेस 2 कर दूं तो 2 की पावर 4 बनेगी यहाँ पे, और उस 4 को, सॉरी यहाँ पे कोई, ये इसका डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, बेस की पावर जो होती है, ठीक है, और इसको मैं करूँगा तो ये हो जाएगा log ऑफ x विथ बेस 2 की पावर 4, और इस बेस 4 को मैं आगे भेजूँगा तो ये हो जाएगा 1/4 log ऑफ x विथ बेस 2। तो अब बेस सबकी चेंज हो गई है, एक जैसी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, दैट इज 2। log ऑफ x with base 2 plus log of x with base 4 plus log of x with, so sorry बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 टाइम्स ऑफ log of x with base 2 log of x with base 2 1/4 टाइम्स, ओके, ये मैंने पुट कर दिया, और यही क्वांटिटी आपके 21 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर की गई है। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, देखिए ये तीनों एक जैसी क्वांटिटीज हैं, log ऑफ x विथ बेस 2, log ऑफ x विथ बेस 2, log ऑफ x विथ बेस 2, ये बिल्कुल इस तरह ही है कि इसको a कंसीडर कर लूँ मैं अगर, तो a प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a यानी कि a/2 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ a यानी कि a/4, a प्लस a/2 प्लस a/4, ये ऐड हो रहे हैं आपस में। तो सिंपली मैं एडिशन करूँगा पहले से, इनकी जो एलसीएम लेके, एलसीएम इनकी आ रही है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 log ऑफ x विथ बेस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x विथ बेस 2 प्लस log ऑफ x विथ बेस 2 इज इक्वल टू
21 डिवाइडेड बाई 4, 4 दोनों साइड से डिनोमीटर में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचता क्या, 4 टाइम्स ऑफ लॉग 2 टाइम्स ऑफ लॉग, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास में बचेगा क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 4 + 2 + 1, 7 टाइम्स ऑफ log of x with base 2 is equals to actually 21, कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास में बचेगा log of x with base 2 is equals to 3, यस, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 साइड पे चला जाएगा, उस ये पावर में चढ़ जाएगा, 2 की पावर 3 या x इज इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 3 या 2 क्यूब जो होता है वो 8 के बराबर होता है। हाउ सिंपल दैट वाज। टुडेज लास्ट इम्पोर्टेंट बट ईजियर क्वेश्चन, हमें डेटा दिया गया कि if log of 2 is equals to 0.3010 then log of 32 will be equals to what, our required solution, what we require is log of 32, हमें log of 2 गिवन है। अब यहाँ पे कंसीडर कर लें कि यहाँ पे बेस जो इसका 10 है कि मैंने बताया था, log of 32 को मैं लिख सकता हूँ इसके फैक्टर्स निकाल के log of 2 पावर 5, और इस 5 को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, दीजिएगा 5 टाइम्स ऑफ log of 2, log of 2 मुझे गिवन है, तो आंसर इज 5 टाइम्स ऑफ log of 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो मैं डेसिमल को, अगर आपने डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है तो मैं वो कर रहा हूँ डायरेक्ट, आपके पास नेशनल टेस्ट में कैलकुलेटर तो होता नहीं है या अक्सर टेस्ट में, तो डेसिमल को हटा दे, बाकी मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल कैसे होगी, 3010 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 5 0, 3 टाइम्स ऑफ 5 इज 15। अब मैं चेक करूंगा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो राइट साइड से मैं 4 डिजिट्स को क्रॉस करता हुआ आऊँगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं पॉइंट डाल दूंगा, डेसिमल डाल दूंगा, तो मेरे पास में आंसर आ रहा है 1.5050। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन कि log, अगर log of 2 विथ बेस 10 है इज इक्वल 0.3010 के बराबर है, तो log of 32 विल बी इक्वल टू 1.5050। ऑलराइट, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि लॉगरिथम्स के लिए ये काफ़ी है। मैंने एक्चुअली एक एंट्री टेस्ट दिया था, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट का एक सीरीज दिया था, उसमें मेरे साथ हालत हुई थी, इस टॉपिक की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। लिटरली एक एनईटी में मतलब मेरे 60+ वैसे मार्क्स आ तो गए थे उस पोर्शन, उस अटैम्प्ट में, मैथ्स की पोर्शन में, लेकिन मैंने लॉगरिथम मैंने पढ़ा नहीं था, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं था, मैंने लॉगरिथम को मतलब ऐसे ही समझा था कि यार ये नहीं आता। लिटरली 8 से 9 क्वेश्चन इसमें से लगे थे, जिसमें 2 बेसिक थे, बाकी मतलब 7-8 मुझे लग गए। तो इस मतलब एक एनईटी में 7-8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं लॉगरिथम से रिलेटेड। अब लॉग का आप आगे आपसे डेरिवेटिव पूछ सकते हैं, लॉग में कुछ और इन्फॉर्मेशन पुट करके आगे पीछे, लेकिन बेसिक यही है, बेसिक टॉपिक ये था, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना। ये अगर लिटरली अगले एनईटीज़ में या आगे आज तक मैंने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उसके बाद मुझे कभी भी लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स में मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को सही से पढ़े, टाइम दे, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे यू कैन शेयर इट विथ अस, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप पूछ सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछें या फिर ग्रुप में पूछ लें, तो मैं शेयर कर दूंगा इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपके लॉगरिथम के भी, आपके मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस वाले और मॉडुलस इनइक्वालिटी वाले भी मैं सेंड कर दूँगा। इवन आपके इनइक्वालिटीज़ जो आपने अभी तक पढ़ी है, पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटीज़, उनके भी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट, ओके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इंशाल्लाह कुछ नया लेके आएंगे। अभी हमारे इस चैप्टर के रिलेशन से फंक्शन में क्या रहता है, एडवर्स ऑफ अ फंक्शन रहता है, पीरियोडिक फंक्शंस रहते हैं, और हमारे पास रहता है इनटू, ऑन टू, 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। ये क्या होते हैं, इनको एफ ऑफ एक्स फंक्शन में किस तरह लिखते हैं, किस तरह इनको पहचानते हैं कि ग्राफिकली हाउ डू दे वर्क एक्चुअली, ओके। सो टाइम नहीं लूँगा, बस मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।